आपने कहा कि आप नरेंद्र मोदी को माफ नहीं कर पाएंगे। क्या चुनाव जीतने के लिए मोदी जी ने शंकराचार्यों का अधिकार छीना है? लग रहा है कि कुछ समय बाद कहीं आपको देशद्रोही ना कह दिया जाए। आपको डर नहीं लगता महाराज? क्या परेशानी है? आप राम मंदिर उद्घाटन में क्यों नहीं जा रहे? आपको क्या राम मंदिर का निमंत्रण मोदी जी ने भिजवाया है जो इस नहीं नहीं, तरह की हमको कोई अनर्गल कोई बातें कर निमंत्रण रहे हमको नहीं है। कोई निमंत्रण नहीं। हैं? आप शंकराचार्य जी की बात कर रही हैं। यहाँ तो देश के राष्ट्रपति को ही निमंत्रित नहीं किया जा रहा था। जब लोगों ने हल्ला मचाया तब बाद में जाके दिया। मोदी जी राम मंदिर का थोड़ा बहुत उद्घाटन करके चुनाव जीत भी जाते हैं, तो इससे शंकराचार्यों को क्या दिक्कत है? अरे हिंदू हृदय सम्राट फिर से सत्ता में आ जाएंगे। अनिष्ट, क्या अनिष्ट हो सकता है? दुर्भिक्ष, मरण, भय। महाराज, आपके हिसाब से होना क्या चाहिए था जो नहीं हो रहा है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में? होना ये क्या चाहिए, होता होना तो ये अनिष्ट चाहिए। ना होता? आप कहा जा जी। रहा है, बात ये आ रही है कि मोदी जी नहीं करेंगे, वो एक प्रतीकात्मक यजमान की तरह रहेंगे। जो दो लोग और हैं, मिश्रा जी हैं और उनकी जो पत्नी है, वो उद्घाटन करेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये उचित है? नमस्कार। शंकराचार्यों को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आने का न्योता मोदी जी ने दिया है, लेकिन सिर्फ देखने के लिए, क्योंकि मोदी जी पहुंचे हुए संत हैं, विश्वगुरु हो चुके हैं, दुनिया में उनका डंका बज रहा है। इसलिए राम जी के मंदिर का उद्घाटन भी वही करेंगे। कहा जा रहा है कि राम जी को लाए भी वही हैं, इसलिए उद्घाटन भी वही करेंगे। आज हमारे साथ परम आदरणीय शंकराचार्य जी महाराज जी हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज, आपने हमें समय दिया। महाराज, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि क्या परेशानी है? आप राम मंदिर उद्घाटन में क्यों नहीं जा रहे हैं? परेशानी ये है कि धर्मशास्त्र के अनुसार ही प्रतिष्ठा की विधि होती है। हम्म। मंदिर में प्रतिष्ठा की जानी है तो धर्मशास्त्र की विधि को तो अपनाया जाना चाहिए। जब कोई भी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनता है तो उसको भी शपथ विधि करनी पड़ती है। बिना विधि किए वो माना नहीं जाता है। अगर एक अक्षर भी शपथ के वाक्य में उच्चारण करने में दोष हो जाए तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है और वो उस पद पर स्थापित नहीं हो सकता है। तो जब किसी भी विधि के द्वारा ही कहीं पर कोई स्थापित किया जा सकता है, तो हमारे देवताओं के स्थापना की भी एक विधि है, प्रतिष्ठा विधि। तो उस प्रतिष्ठा विधि को अपना करके ही प्रतिष्ठा की जानी चाहिए। धर्मशास्त्र की विधियों का आ, उन उपेक्षा, उनकी उनकी अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। इतनी ही बात हमारी है। महाराज, रामनवमी तक मोदी जी ने सब्र क्यों नहीं किया है? 22 जनवरी की तारीख ही खोज कर क्यों लाई गई है? इस पर आपके विचार क्या है? देखिए, हम अटकलबाजी तो नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा कमजोर हैं उसमें। इसलिए ये तो मोदी जी से ही या जो लोग करने वाले हैं उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। हमें तो ये लगता है कि जो कार्य हो वो विधि विधान के साथ। क्या चुनाव जीतने के लिए मोदी जी ने शंकराचार्यों का अधिकार छीना है? अब किसने छीना? क्योंकि यहाँ तो मोदी जी सीधे हैं नहीं, यहाँ तो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, वो कर रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। महाराज, चंपत राय जी कहते हैं कि राम मंदिर जो है वो रामानंद संप्रदाय का है, शैव शाक्त सन्यासियों का है ही नहीं, इसीलिए आपका उस पर कोई अधिकार नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो ये मानते हैं कि जो व्यक्ति जो वाक्य बोले, कम से कम अपने बोले वाक्य का तो आदर करे, दुनिया की बात का आदर न कर सके तो कोई बात नहीं। चंपत राय जी ये कह रहे हैं, जिस समय उनके श्रीमुख से ये वाक्य निकल रहे हैं, ये रामानंद संप्रदाय का है, तो वो वाक्य बोलने से पहले उनको रामानंद संप्रदाय को समर्पित कर देना चाहिए, या बोलने के बाद कम से कम कि मेरे मुंह से निकला है तो मैं अपने वाक्य की रक्षा करूं, उनको रामानंद संप्रदाय को हैंड ओवर कर देना चाहिए। महाराज, शंकराचार्य जी तो हिंदू धर्म के, सनातन के आधिकारिक मुखिया होते हैं, हिंदू धर्म के सर्वोच्च पदवी पर होते हैं। शंकराचार्य की सर्वोच्च पदवी होती है, आप सर्वोच्च धर्मगुरु हैं। इसलिए मेरा सवाल आपसे ये है कि अधूरे राम मंदिर के उद्घाटन से, गलत समय पर राम मंदिर के उद्घाटन से, गलत व्यक्ति के हाथों द्वारा राम मंदिर के उद्घाटन से क्या नुकसान हो सकता है महाराज? अनिष्ट, क्या अनिष्ट हो सकता है? दुर्भिक्ष, मरण, भय। तो आपको क्यों लगता है, मतलब अगर ये सब कुछ है तो मोदी जी क्यों इतनी जल्दी उद्घाटन की कर रहे हैं? जल्दबाजी के पीछे कारण क्या है? जब उन्होंने क्या शंकराचार्यों से इस बात पर कोई चर्चा नहीं करी कि अधबने मंदिर का उद्घाटन करेंगे तो आप जिस तरह कह रहे हैं कि अनिष्ट हो सकता है? अब वो तो क्या उन्होंने किया क्या नहीं किया हमारी तो जानकारी में नहीं है। हमें तो जब समाचार माध्यमों से ये पता चला कि अभी प्रतिष्ठा होने वाली है तो हमने पूछा कि मंदिर बन गया क्या?
तो पता चला मंदिर अभी 40% केवल बना है। तब हमको लगा कि अरे 40% बने मंदिर में भगवान को कैसे बुलाया जा सकता है, ये अनुचित है। फिर हमने शास्त्र देखे, शास्त्र पुकार पुकार के कह रहे हैं कि जो मंदिर होता है वो भगवान का शरीर होता है, पूरा बन जाने के बाद ही प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। तो फिर हमने ये बात कही पूछे जाने पर। तो ये अनर्थ क्यों करना चाहते हैं मोदी जी? अब हम ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि शास्त्र विधि का पालन न करते हुए अगर कोई कार्य किया जाएगा तो वो अच्छा फल नहीं देगा, हम्म। और जो लोग महाराज, इस कार्य से जुड़े हैं सबको उसका फल भोगना पड़ेगा। अच्छा महाराज, आप राम मंदिर का श्रेय किसे देना चाहेंगे? राम मंदिर का श्रेय तो बहुत से लोगों का है। 500 हम्म। साल में बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया है, और अभी जो ताजा जो श्रेय होगा वो न्यायालय में पक्षकार बन करके जिन लोगों ने मुकदमा लड़ा, प्रमाण प्रस्तुत किए, उन पक्षकारों का और उनके अधिवक्ताओं का है। लेकिन यहाँ तो हर जगह कहा जा रहा है महाराज कि मोदी राम को लाए हैं। हाँ, हमने भी ये गाना सुना था कि जो राम को लाए हैं। तो हम हम्म। उसमें चूंकि नाम नहीं बताया गया था गाने में, तो हमने विचार करना शुरू किया, अपने अगल बगल के लोगों से पूछा भाई कौन राम को लाया। तो लोगों में डिबेट हो रहा था, कोई कुछ कह रहे थे, कोई कुछ कह रहे थे। तो हम्म। फिर हमने शास्त्र उठाया रामचरितमानस, तो उसमें देखा, उसमें लिखा हुआ था कि धरती के ऊपर जब बड़ा भार हो गया दुष्ट राजाओं का, तो धरती हम्म। भाराक्रांत हो गई। वो ब्रह्मा जी के पास गाय का रूप धारण करके गई और उन्हें महाराज, पोस्टर्स पोस्टर्स बने हैं, मोदी जी उंगली पकड़ करके राम मंदिर की ओर लेकर जा रहे हैं श्री राम जी को। बाल रूप श्री राम जी का दिखाया गया है और बड़ा रूप मोदी जी का दिखाया गया है हाँ, पोस्टर्स तो में। अब बात यह है कि वो पोस्टर किसने बनाए, किस उद्देश्य से बनाए, ये सब तो पोस्टर हम्म। वालों की बात है, हम लोग उसमें क्या ज्यादा कहें। हम्म। लेकिन सच बात यह है कि गाय माता लेकर के राम जी को आई हैं, क्योंकि उन्हीं की पुकार पर भगवान ने कहा था कि सूर्य वंश में अपने अंशों के सहित मैं अवतरित होऊंगा और तुम्हारे भूमि के भार का हरण करूंगा। तो पृथ्वी रूपी जो गऊ है, गाय माता के रूप में उन्होंने जाकर के पुकार लगाई थी। तो हम तो ये मानते हैं कि गौ माता ही उनको लेकर के आई हैं, और इसीलिए हमने ये मांग की है कि उनकी प्रतिष्ठा आप करने जा रहे हैं तो उसके पहले गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करके उनका सम्मान सुरक्षित कर दीजिए। महाराज, आपको क्या राम मंदिर का निमंत्रण मोदी जी ने भिजवाया है? अब देखिए, इसको इस प्रश्न का उत्तर देने में हमको अच्छा नहीं लगेगा। अगर हम कहेंगे कि नहीं, हमें कोई निमंत्रण नहीं मिला है, तो लोग कहेंगे कि शायद निमंत्रण न मिलने के कारण नाराज होकर के ये बोल रहे हैं। यहाँ तो समस्या ये है कि लोग बड़ा छोटा अर्थ लगा लेते हैं बड़ी बड़ी बातों का। तो अगर हम हम्म। कहेंगे कि नहीं, हमें निमंत्रित नहीं किया गया, तो लोग कहेंगे अच्छा इसीलिए खुन्नस में बोल रहे हैं। हम खुन्नस में नहीं हम्म। बोल रहे हैं। हम महाराज, इस तो तरह की बातें चल धर्मशास्त्र रही की हैं रक्षा सोशल की मीडिया दृष्टि से पर, बोल रहे इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा ताकि आपका जवाब उन लोगों को मिल जाना चाहिए हैं। जो नहीं इस नहीं, तरह की हमको कोई अनर्गल कोई बातें करते निमंत्रण हैं। हमको नहीं, कोई निमंत्रण नहीं। तो ये अपमान क्यों किया जा रहा है? क्या नहीं नहीं, इसमें चुनाव कोई के लिए? अपमान नहीं, इसमें कोई अपमान नहीं। किसी को कोई अगर निमंत्रित नहीं करता है तो इसमें अपमान क्या है। महाराज, लेकिन शंकराचार्य तो सर्वोच्च पद पर होते हैं। आपको नहीं लगता कि शंकराचार्यों का को निमंत्रण ना देना, शंकराचार्यों को तो स्वयं मोदी जी को आकर निमंत्रित करना चाहिए, अरे आमंत्रित करना चाहिए? क्या अपने इससे देश के देश की राष्ट्र, बदनामी नहीं हो रही है? सनातन धर्म की बदनामी देखिए, नहीं हो रही है? आप शंकराचार्य जी की बात कर रही हैं। यहाँ तो देश के राष्ट्रपति को ही निमंत्रित नहीं किया जा रहा था। जब लोगों ने हल्ला मचाया तब बाद में जाके दिया। जब देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है तो पहला निमंत्रण उसको क्यों नहीं मिला? तो आप अब मान अपमान की कहाँ अब बात रह गई है? अब तो सब अलग तरह से हो रहा है। हम्म। महाराज, काशी कॉरिडोर बड़ा भव्य बना है वाराणसी में। आपने कहा कि आप नरेंद्र मोदी को माफ नहीं कर पाएंगे, वो किस्सा मैं जानना चाहती हूँ, आपने ऐसा क्यों कहा? हमने इसलिए कहा कि हमारे जो पौराणिक मंदिर थे वहाँ काशी में, विश्वनाथ मंदिर के इर्द गिर्द में, वो हम्म। पुराणों में उनका, स्कंद पुराण आदि में उनका वर्णन है। और परंपरा से हजारों वर्षों से, अज्ञात समय से उनकी पूजा होती चली आ रही थी। जो मंदिर बने थे वो भी कोई 500, कोई 800, कोई 1000 साल पुराने थे। मूर्तियां भी प्राचीन थी। तो उन सबको तोड़ करके फेंक दिया गया। तो जो हमारे मंदिरों को तोड़ करके फेंके, जो हमारे मंदिरों को और उसके अंदर की मूर्तियों को तोड़ करके फेंके, कैसे हमारा हृदय उसको आक्रोश व्यक्त ना करे उसके ऊपर? ये तो सहज में होता है, हम चाहें भी तो नहीं रोक सकते।
हृदय अपना काम करता है, मस्तिष्क अपना काम करता है। महाराज, तरह तरह की बातें चल रही हैं। जब से आपने अपना पक्ष रखना शुरू किया है कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, ये उचित नहीं है, इससे अनिष्ट हो जाएगा। उसके बाद तरह तरह की बातें चल रही हैं, आपके लिए भी बड़ी बातें चल रही हैं, बड़ा विरोध हो रहा है। आज के समय को देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ समय बाद कहीं आपको देशद्रोही ना कह दिया जाए। आपको डर नहीं लगता महाराज? भाई, डर तो हमको लगता है, हम तो बहुत डरपोक हैं, लेकिन हमको भगवान से डर लगता है कि उनके सामने हम गलत साबित ना हो जाए। बाकी कोई बाकी कोई डराने वाला नहीं। हमसे कुछ गलत ना हो जाए ताकि हम भगवान के सामने खड़े हों तो हमको दोषी करार न दिया जाए, इसी बात का डर हमको है। इसलिए हम धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं। महाराज, आपके हिसाब से होना क्या चाहिए था जो नहीं हो रहा है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में? होना ये क्या चाहिए होता तो अनिष्ट ना होता? होना ये चाहिए था कि मंदिर पूरा बन जाता। बन जाने के बाद जब 95% मंदिर बन जाता, तब ज्योतिषी से मुहूर्त पूछना चाहिए था कि अब हमारा 95% बन गया है, 5% बन ही जाएगा थोड़े समय में, अनुमान हमारा है कि इतने दिन में बन जाएगा, इसी बीच का कोई मुहूर्त दीजिए ताकि हमारा मंदिर निर्मित हो जाए और हम प्रतिष्ठा कर सकें। तो और ज्योतिषी को भी चाहिए था कि जब कोई पूछने गया कि हमको मंदिर में प्रतिष्ठा का मुहूर्त बताइए, तो उसको पूछना चाहिए था कि मंदिर बन चुका है, कितना बाकी है, कितने दिन का काम बाकी है। तो उसने ये नहीं पूछा और दे दिया, यही थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। तो होना ये चाहिए था कि मंदिर बन जाता और फिर अच्छा मुहूर्त देख करके अच्छे से विधि विधान के साथ प्रतिष्ठा की जाती, बड़ा आनंद होता, आशीर्वाद की वर्षा होती। शंकराचार्य जी, ये भी कहा जा रहा है कि 2 शंकराचार्य जो हैं वो इस बात से सहमत हैं और 2 जो है वो सहमत नहीं है। तो ये क्या है? मतलब किसी का सहमत होना, किसी का सहमत ना होना, इसके पीछे का कारण मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, सबके व्यवहार का तरीका अलग होता है, सबकी वाक शैली अलग होती है, अपनी अपनी शैली है सबके काम करने की। लेकिन शास्त्र हम चारों का एक है, जी इसलिए जी जी। सबका चेहरा अलग है, सबके बोलने का तरीका अलग है, भाषा शैली अलग है, व्यवहार का तरीका अलग है, लेकिन शास्त्र तो हमारे सबके एक हैं। तो इसलिए वहां पर जिस दिन प्रतिष्ठा होगी उस दिन चारों में से कौन खड़ा दिखाई देगा, उसके आधार पे आप कहिए। जी। बाकी बाकी तो व्यवहार है, बहुत से लोग अलग अलग ढंग से अपने ढंग से व्यवहार करते हैं, लेकिन जो पत्र जारी किया गया है उन शंकराचार्यों की ओर से, उसमें पंक्ति पढ़ी है, उसमें लिखा है कि धर्मशास्त्रानुकूल कार्य किया जाना चाहिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल उचित बात है। महाराज जी, एक बात कही जा रही है कि राम मंदिर को राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर मोदी जी राम मंदिर का थोड़ा बहुत उद्घाटन करके चुनाव जीत भी जाते हैं, तो इससे शंकराचार्यों को क्या दिक्कत है? अरे, हिंदू हृदय सम्राट फिर से सत्ता में आ जाएंगे। देखिए, पिछले नौ थोड़ा साढ़े नौ सपोर्ट ही साल तो चाह रहे हैं। देखिए, पिछले 9 साढ़े 9 साल से वो प्रधानमंत्री हैं, हमें क्या दिक्कत है? हम्म। और उनके चले जाने पर या उनके रहने पर हमें क्या दिक्कत होगी? कोई ना कोई प्रधानमंत्री होगा। और आपने सुना ही है, संतन कहा सीकरी सो काम। हमें कौन रिप होई हमई का हानि। हम तो जो हम्म। है वही रहने वाले हैं। तो हम जब राजनीति के क्षेत्र में है ही नहीं, तो कोई राजा बने, हमें क्या दिक्कत होती है? जो राजा बनेगा उसकी गलती पे हम उसके समय में बोलेंगे ही, ये भी तय है। और वो भी हमारा विरोधी ही हो जाएगा, ये भी तय है कि किसी राजा को ये पसंद नहीं है कि उसकी कोई हम्म। कमी निकाल दे। तो ऐसी परिस्थिति में हमें तो हरदम इसी रूप में रहना है जिस रूप में अभी है। हम्म। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, आपने मेरे सारे सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत आभार। तो आज हमारे साथ परम आदरणीय शंकराचार्य महाराज थे। उन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया और अपने व्यस्ततम समय से हमें समय दिया। बहुत बहुत आभार। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।